नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आज पेट एग्ज़ाम का आयोजन हुआ है। दोस्तों, ये प्रथम पाली का पेपर है और इसमें हम जीएस के क्वेश्चन और कुछ हिंदी क्वेश्चन और इंग्लिश के क्वेश्चन को जो है इसमें जो इसके आंसर की है उसको आपको बताएंगे। दोस्तों, हमने ऑथेंटिक सोर्सेज को फॉलो किया हुआ है, जैसे कि गूगल हमने लिया हुआ है, अच्छी जो प्रॉपर वेबसाइट्स है, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स है, वहाँ से मैच किया हुआ है, और जो कुछ किताबों से हमने जो है इसके आंसर्स को मैच किया हुआ है। तो दोस्तों, इसको आप फाइनल मान सकते हैं। बाकी जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आप उससे मिलाएंगे, ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। बाकी जो मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन है वो आप जो है स्वतः या फिर किसी और कहीं और से आप मिला सकते हैं, या फिर हम अभी थोड़ी देर में ही जो है उसको भी जो है मिला के दे सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है जीएस का। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था? ऑप्शन देख लीजिए आप। इसका जो सही उत्तर दोस्तों मैं आपको सही उत्तर बताऊंगा। इसका सही उत्तर है डी, पूना। पूना जो है मराठाओं की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा था, जिन का क्या अर्थ है? ऑप्शन देख लीजिए आप। जो सही उत्तर है वह है ए, विजेता। ठीक है, द कंकर जिसे अंग्रेजी में कहेंगे तो। एज मेंशन इन अशोकन इंस्क्रिप्शन, मतलब जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी, पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? ऑप्शन देख लीजिए आप। इसका जो सही उत्तर दोस्तों वह है डी, इंद्रप्रस्थ जो है वो मौर्य के जो प्रांतीय क्षेत्र थे, जो उनके कह सकते हैं कि प्रांतीय केंद्र थे, उसमें से इंद्रप्रस्थ नहीं था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद कंटेन्स डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम्ड विश्वामित्र एंड विच 2 रिवर्स? ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? ऑप्शन देख लीजिए। जो उसका सही उत्तर है दोस्तों वह क्या है दोस्तों? ब्यास। ब्यास और सतलज। ठीक है, ब्यास और सतलज। अगला क्वेश्चन है, 1722 में, फिर यहाँ पे देखिए वो दिया हुआ है, मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, कि सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। वो कौन सा क्षेत्र था, वो कौन सा कह सकते हैं कि सूबा था दोस्तों? वो था आमेर। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? ये कथन किसने कहा था? जो सही उत्तर दोस्तों वह है सोमनाथ लाहिड़ी। अगला प्रश्न है, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में ऑप्शन वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? ऑप्शन देख लीजिए। उसका सही उत्तर है वह है बी, स्वराज पार्टी। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? सही उत्तर दोस्तों उसका वह है सी, कलकत्ता। कलकत्ता अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए जो मेंबर्स थे उनको आश्वस्त किया था, उनको जो है तरीके से हामी भरवाई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था? इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है खान अब्दुल गफ्फार खान। डी इसका सही उत्तर है। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है डी, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, डी, सैन फ्रांसिस्को। अगला प्रश्न है, शिरोए कुमुदनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी लिली है? दोस्तों इसका सही उत्तर है वह है सी, मणिपुर। अगला प्रश्न है, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जिसका सही उत्तर है दोस्तों वह है ए, राजस्थान। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? ऑप्शन देख लीजिए आप। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, क्या है? नॉर्थ ईस्ट मानसून, मतलब उत्तर पूर्वी जो वर्षा ऋतु मानसून होता है जो विंटर्स में होता है वो जो है इसका कारण होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? ये जो है क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी था और इस बार पेट का पेपर भी दोस्तों अगर हम बात करें तो मॉडरेट टू टफ था। ठीक है, और जिसका सही उत्तर दोस्तों जो हमने गूगल किया तो उसमें ये पाया कि राखी ग्रीन ग्रेनाइट सबसे नियरेस्ट आंसर जो सबसे सही मिला था। अगला प्रश्न है, बंदेल चर्च कंस्ट्रक्टेड बाय पोर्चुगीज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया? मतलब पुर्तगाली द्वारा निर्मित बंदेल चर्च
भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए आप। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, ये काफ़ी चौंकाने वाला क्वेश्चन था, सी वेस्ट बंगाल। क्योंकि जानते हैं जो पोर्चुगीज थे ज़्यादातर वो गोवा में कंसंट्रेटेड थे, लेकिन जो ये इसका सही उत्तर है दोस्तों वह है वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल। सी इसका सही उत्तर है। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP मतलब फेयर एंड रेम्युनेटरी प्राइस को कौन मंजूरी देता है? ऑप्शन देख लीजिए आप। ये जो सही उत्तर दोस्तों वह है डी, कृषि लागत और मूल्य आयोग मतलब CACP जो है FRP जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार की गारंटी देता है? जो इसका जो सही उत्तर जो मुझे लग रहा है वह है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मतलब MG नरेगा। ये जो सबसे न्यू, क्योंकि ये एक्ट भी है और ये इनकी स्कीम भी है। बाकी देखेंगे तो कोई इसकी स्कीम नहीं बल्कि एक्ट है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन देख लीजिए आप। जिसका सही उत्तर दोस्तों वह है ए, बागवानी। बागवानी जो है गोल्डन रिवोल्यूशन से संबंधित है, मतलब हॉर्टिकल्चर। अगला क्वेश्चन है, बीमा विनिमयक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मतलब क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? पहले तो दोस्तों ये नई दिल्ली में था, लेकिन जो है इसको जो है हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया था। तो डी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान एक प्रकार नहीं है? ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर दोस्तों है इसका नाबार्ड। नाबार्ड जो है बल्कि नहीं, नाबार्ड जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करता है बैंकों को, ना कि जो है ये डिपॉजिटरी संस्थान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया था और जिसे कहते हैं डोमिनियन। तो डोमिनियन विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947-1949 तक कानून बनाए थे? ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी था और बहुत ही डीप डेप्थ में पूछे थे। जो सही उत्तर है वह है ए, धारा 100। धारा 100 मतलब सेक्शन 100 के अंतर्गत जो है ये ऐसा किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? जो सही उत्तर दोस्तों वह है 6 महीने। ठीक है, 6 महीने तक जो है कोई भी मिनिस्टर रह सकता है अगर वो किसी भी सभा का मेंबर नहीं, उसके बाद उनको उनकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है, वरना वो पद खो देंगे। अगला प्रश्न है, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है? ऑप्शन देख लीजिए आप। जिसका सही उत्तर है दोस्तों वह है ए, कलकत्ता। कलकत्ता हाई कोर्ट जो है वो अंडमान निकोबार के जुरिस्डिक्शन में मतलब पूरा उसको कवर करता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थानों के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां या 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया? ऑप्शन देख लीजिए आप। सही उत्तर है दोस्तों दिसंबर 1992, सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था? सही उत्तर दोस्तों बी, अधिकारों का बिल्स ऑफ राइट। नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई थी वो बिल्स ऑफ राइट से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मतलब क्या है, लैरिंग्स कह रहे हैं। लैरिंग्स जो है ये हमारे बॉडी में यहाँ पे वोकल कॉर्ड जहाँ पे होता है वहीं पे होता है। जिसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर दोस्तों, इट इज़ एन ऑर्गन मेड ऑफ कार्टिलेज एंड कनेक्ट्स द फेरिंग्स टू द ट्रैकिया। डी इसका सही उत्तर है। मतलब क्या है, यह उपस्थित से एक बना एक अंग है और ग्रसनी और श्वास नली से जोड़ता है। डी इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलॉइड है? तो जो सही उत्तर है वह है बी, सोल। ठीक है, सोल जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है कोलॉइड उस टाइप का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? सही उत्तर दोस्तों क्या है इसका? सही उत्तर है जो मैंने देखा है, मतलब मैंने मिलाया उसमें क्या है, मेथनॉल। सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, मेथनॉल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? मतलब डॉर्फ प्लैनेट जिसे कहते हैं। जो सही उत्तर है दोस्तों वह है बी, सेरेस। ये इनर प्लैनेट की बात हो रही है। ठीक है, बल्कि जो प्लूटो है वो आउटर प्लैनेट में आता है, जो कि अब प्लैनेट रहा भी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिछुआ नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर इसका ए। ठीक है, मेथनोइक एसिड। दोस्तों ये मैथ क्वेश्चन है, ये हम आपको थोड़ी देर में अभी अपलोड करेंगे इसका आंसर सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए 36वां क्या है, विलोम युग्म जो है कौन सा सही नहीं है बताना है, तो आपका बी होगा। डामाडोल का अस्थिर है,
बल्कि स्थिर होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है होनहार बिरवान के हो चीखने पात लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से क्या है? सही उत्तर है होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दी जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? दूसरे से सही उत्तर होगा डी, प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण और गिरोह। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? दूसरे से जो सही वाक्य है वह है रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। अगला क्वेश्चन है कलम के जादूगर किसे कहा गया है? सही उत्तर दोस्तों है रामवृक्ष बेनीपुरी, बल्कि जो मुंशी प्रेमचंद थे उनको कलम का सिपाही या कलम का मजदूर कहा गया था। अगला क्वेश्चन है चूज द एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम गिवन ऑप्शन। उसका जो सही उत्तर मुझे लग रहा है दोस्तों वह है ए, केयरफुल। फास्टिडियस का जो एंटोनिम है वो मुझे केयरफुल लग रहा है। अगला क्वेश्चन है आई एम द पर्सन हु इज़ टू बी ब्लेम्ड, यहाँ पे इज़ होगा। ठीक है, सी इसका सही उत्तर होगा। जो द फॉलोइंग स्पेलिंग इज इनकरेक्ट, यहाँ पे देखिए आप एनिवर्सरी की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर ANN होता बल्कि यहाँ पे सिंगल एन लिखा हुआ है। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पे रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। बल्कि यहाँ पे एक इंग्लिश का पैसेज का क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। उसका एक पैसेज का जो 44वां का बताएं तो बी सही उत्तर है। इसको बिना पढ़े भी जो है आप कर सकते हैं। क्या है? वर्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन द, तो हिमाद्री रेंज में अगर हम बात करें, हिमाद्री रेंज जहाँ पे हाईएस्ट पीक मतलब जो आपका अगर हम बात करें तो ये जो माउंट एवरेस्ट है वो यहीं पर स्थित है, हिमाद्री रेंज में ही स्थित है, जिसको हम कह सकते हैं ग्रेटर हिमालयाज भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स आर रिच इन एलुवियल डिपॉजिट। जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन है तो उसको जो है एलुवियल डिपॉजिट, एलुवियल सॉइल से पूरा मतलब कह सकते हैं कि वो रिच है। देखिए यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों ये उसके हैं मैथ्स और रीजनिंग के हैं, ये मैं आपको थोड़ी देर में इसका सॉल्व करके बताऊंगा। इसका देखिए 51वां आते हैं, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। क्या है कि इसमें देखिए बता रहे हैं कि शुभांकर शर्मा जिन्होंने अभी हाल ही में जो कि गोल्फर हैं, इन्होंने जो है अपना बेस्ट दिया था रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में, तो उन्होंने उनको अर्जुन अवार्ड किस सन में दिया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है बी, 2018 में उनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था। यहाँ पर देखिए क्या है कि भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया है? ऑप्शन देख लीजिए, जो सही उत्तर है दोस्तों वह है डी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है इनका मेंबर बन गया। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला करंट अफेयर है, मतलब जो इस एग्ज़ाम का अगर बात कर रहे हैं तो गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को मशाल सौंपी? दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका जो सही उत्तर है वह है सी, ब्राज़ील। क्योंकि जानते हैं जो स्टार्टअप 20 दोस्तों ये G20 के अंतर्गत किया गया है और अगला जो G20 का अध्यक्ष है वो ब्राज़ील ही है। तो दोस्तों वो बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है जो अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित ई-पास का अनुरोध करने की अनुमति देता है? क्वेश्चन बड़ा लंबा था, इसका सही उत्तर दोस्तों वह है बी, सुस्वागतम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन इसमें हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत NCAP लॉन्च किया। NCAP का पूर्ण रूप बताइए। दोस्तों ये जो सही उत्तर है वह है यहाँ पर देखिए आप न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। ठीक है, बी इसका सही उत्तर है, बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है इंडो US टास्क फोर्स अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई है? ऑप्शन देख लीजिए आप, जिसका जो सही उत्तर है वह है डी, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को में जो है $100 बिलियन अगले दशक में जो है बढ़ाने की बात की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए आप, दूसरा जो सही उत्तर है वह है ए, इंग्लैंड में जो है शुरू किया जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या है? ऑप्शन देख लीजिए आप, सही उत्तर है दोस्तों यहाँ पर सी, मतलब 23 साल से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी था,
मतलब इसमें गेस करना बहुत ही मुश्किल है। और ये जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है तो मध्य प्रदेश की योजना है, जिसमें जो है महिलाओं को कैश के रूप में उनको कुछ पैसे दिए जाते हैं, 2,000 रुपये के आसपास मुझे लगता है दिए जाते हैं पर मंथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम है? ऑप्शन देख लीजिए आप, सही उत्तर है बी, हाथी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, IAF हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताइए। सही उत्तर है दोस्तों इसका डी, त्रिशूल। अगला क्वेश्चन है, मेनम वन्यजीव अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ठीक है, सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है इसका सिक्किम, डी, सी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? ऑप्शन देख लीजिए अब, सही उत्तर दोस्तों काकतीय जो डायनेस्टी थी उन्हीं के कार्यकाल में ये जो है तेलंगाना का जो रामप्पा मंदिर है किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर इसका आर्टिकल 75 पार्ट 5 में ये चीज़ मेंशन है। कूथू इज़ अ सोशियो रिलीजियस आर्ट परफॉर्म्ड इन कूथामलम टेम्पल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया? कूथू जो है एक मतलब क्या कहते हैं सामाजिक धार्मिक कला है, किस राज्य संबंधित है? इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है सी, केरला। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सही उत्तर क्या दोस्तों? सही उत्तर इसका ए, मैसूरू, कर्नाटका। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। और अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर स्टेट्स आर देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स? रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? सही उत्तर क्या दोस्तों? उसका डी, 193 राज्य हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? सही उत्तर क्या दोस्तों? उसका दिवेही वहाँ की आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है, द पूला इज़ अ नेशनल करेंसी ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? मतलब क्या पूछा है इसमें, पूला किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? सही उत्तर क्या है इसका? ए, बोत्सवाना, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। अगला क्वेश्चन है, पेरुंगदाई कोंगुवेलियार द्वारा निम्नलिखित लिखित महाकाव्य कृति है, यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? सही उत्तर क्या दोस्तों इसका? बी, तमिल लिटरेचर से ये संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया? ऑप्शन देख लीजिए, सही उत्तर क्या दोस्तों? इसका सही उत्तर है अशोक चक्र वर्ग 3। पहले इसका नाम जो है अशोक चक्र वर्ग 3 था, बाद में इसको 1967 में शौर्य चक्र कर दिया गया। दोस्तों ये जो है बाकी आप देखेंगे तो ये हिंदी पैसेज का क्वेश्चन है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। और बाकी क्वेश्चन दोस्तों आपके ये DI के हैं, जो कि अभी सॉल्व करके हम इसको अपलोड कर देंगे। तो इस वीडियो को देखने के धन्यवाद। और बाकी जो भी इसमें जो सही उत्तर हैं दोस्तों जो हमने बताए हैं बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से बताए हुए हैं। एक दो क्वेश्चन अगर मिस होते हैं तो वो थोड़ा सा हो सकता है, बाकी जो है सारे उत्तर जो है बिल्कुल सही हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए फिर से आपका धन्यवाद।